एक दो तीन चार गणपति की जय जयकार। 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। 5 6 7 8 गणपति हमारे साथ। 9 10 11 12 गणपति है सबसे प्यारा। खाना हो यहाँ पे, किचन दिखा दो इन्हें। सुन्नू तो हटेगी नहीं, सुन्नू ही पहले सब कुछ कर लेगी। जयकारा लगा दे मम्मा, बोल जल्दी। घुमाओ यहाँ पे, घुमाओ, उल्टे निकलना गेट से, बस चल। चलो नीचे उतरो, उतर जाओ उतर जाओ आराम से। मोरया मोरया, गणपति का जय जयकार। गणपति हमारे साथ। गणपति है सबसे प्यारा। तो यहाँ पर अब पापा को सभी लोग कलर लगा रहे हैं और पापा के यानी कि हमारे गन्नू जी के कानों में सब अपनी अपनी विशेस बोलेंगे। मैं कलर नहीं लगा सकती पापा को, इसलिए मैं अपने हस्बैंड जी को लगा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अशुद्ध हूँ, तो इसलिए इस समय पर थी यानी कि, क्योंकि 7 दिन बाद ही पूजा कर सकते हैं, तो 7 दिन नहीं हुए थे इसलिए। तो सब लोग कलर वगैरह लगा रहे हैं पप्पा को, और यहाँ हमारी सासू माँ भी चुन्नू को, पापा को, सबको कलर लगा रहे हैं। चुन्नू को तो लग रहा है जैसे कि होली हो रही है, तो होली खेलनी है। तो मैं अपने हस्बैंड जी को कह रही हूँ कि जो विश मैं आपको कहूँगी आप गन्नू जी के कान में कह देना कि मेरी वाइफ जो भी विश बोल रही है वो पूरा करें क्योंकि मैं उनके कान में नहीं बोल सकती, इसलिए तो उन्होंने बोल दिया, अब विराजित कर दिया गया और हम निकलेंगे। आसन को हिलाना नहीं है अभी। कर लो भाई डांस, किसको करना है? बढ़िया से तुम और मैं करेंगे, चलो ऐसे करना ये पहले बताइए। मास्क वगैरह सोनिया ने मास्क रख दी। तो यहाँ पर इतनी हवा चल रही है कि धूप जो जलानी वो जल नहीं रही। दिया तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है क्योंकि रास्ते बहुत ख़राब है, फालतू में दिया वो छट जाए, तो दिया इसलिए नहीं ले गए। हम लोग धूप जला के लेके गए हैं, तो वो अब गैस से जलाने गए क्योंकि मोटा था, और मैं थोड़ा सा कुछ बता रही हूँ निशु को, कुछ ऊपर से लेकर आना था वो रह गया था। तो ऐसा है, सभी कुछ अरेंजमेंट मुझे ही देखना होता है, अपने घर का हर चीज़ छोटे से बड़ी, बस सब लोग एंजॉय करते हैं, इतना है। तो सभी अरेंजमेंट देखा है। या कन्नू नन्नू को कलर लगाया जा रहा है। कन्नू नन्नू हमारे साथ विसर्जन के लिए गए थे।
यहाँ पर हम जयकारे लगाते हुए लेकर के जा रहे हैं पप्पा को। पप्पा जाएंगे पहले हमारे घर से चंचल के घर, फिर वहाँ से चंचल के भी गन्नू जी लेकर के साथ में, और हमारी टोली चलेगी विसर्जन के लिए। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं चंचल के घर के बिल्कुल पास, और अब वहाँ से इनके गन्नू जी भी लेने वाले हैं। ज़्यादा वॉइस ओवर इसलिए नहीं डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि आप वीडियो का जो एक्चुअल लुत्फ़ है वो उठा सकें।
तो यहाँ पर हम चंचल के घर आ गए हैं। अब अगेन 5 लोग मिलजुल करके यहाँ भी गणपति उठाने वाले हैं। विसर्जन के लिए चलेंगे बप्पा गृह दर्शन के बाद। तो ये वीडियो क्लिप लंबा था तो मैंने कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। घर में घुमा के ये पर्दा हटाइए। रुको इस वाले कवर में चप्पल पहनना बेटा। पापा ऐसे घुमा। हाँ घुमा लो। आ जाओ। उधर का भी खोल रही। रुको। आ जाओ। आओ। चलो। अरे रुको। आ जा रहे हैं पापा। ये भी नहीं करके लाई हूँ। अभी ढोल का जुगाड़ है। चलो। और ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे चंचल भी केशव कुंजू को ले आई है और कन्वानों के साथ केशव कुंजू भी जाने वाले हैं विसर्जन के लिए। पहले प्लान कैंसिल कर दिया था चंचल ने, बट फिर भाई कन्वानों जा रहे थे तो केशव कुंजू भी जाएंगे। तो फिर हम सब चल दिए हैं। अब बाकी टोली चली जाएगी वापस और हम कुछ जन जाएंगे पप्पा के साथ विसर्जन के लिए।
क्योंकि सभी लोगों को कोरोना काल में ज़्यादा भीड़ भाड़ हम भी नहीं लगा सकते, ना भीड़ भाड़ को लेके जा सकते हैं। तो बस यहीं से सबको प्रसाद वितरण करके और सबको भेज दिया गया। बाकी प्रसाद वितरण विसर्जन से आने के बाद हुआ, क्योंकि ये बच्चे फिर बार बार नहीं आते और रात में, क्योंकि विसर्जन से आते आते हमें रात ही हो जाती। तो भाई हम निकल गए हैं पप्पा के विसर्जन के लिए, और हमारे दोनों पप्पा चंचल और हमारे दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं, और बड़े पापड़ बेलने पड़े हैं इनको धूमधाम से लाने के लिए, क्योंकि स्पीकर लगा रहे थे वो यहाँ लगा नहीं, और जो ढोल था वो एट ए टाइम करना पड़ा, पहले वो भी नहीं हुआ। काफी हम पूरे 2 घंटे परेशान हुए। शायद पापा को ढोल के साथ ही जाना था, और जो हमारा टाइम निर्धारित, मैंने सोचा था मैं 6 बजे के आसपास लेके जाऊंगी, और सब 4 बजे की जिद कर रहे थे, लेकिन पापा को 6 बजे ही जाना था, तो ये 6 बजे जा रहे हैं। इतनी हरियाली आ रही है ना चारों तरफ। नहीं पकड़ रखे हैं। हाँ दिख गया। वीडियो बना तो लो, फिर एडिट करने में कितना टाइम लग जाता है। ये तो भाई हमारे गणपति जा रहे हैं विसर्जन के लिए, दोनों सुंदर सुंदर, जिनको विसर्जित करने का बिल्कुल मन नहीं है। गणपति बापा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। भाई इनको तो आगे जा रहे हैं, रेल छूट रही कौन सी। और रस्सा बांध रहा है, रस्सा। तो यहाँ पर जो ऑटो वाला था, यानी कि गाड़ी वाला, वो कह रहा था कि हमारे पतिदेव के रस्सा बांध के नीचे उतारेगा, क्योंकि जो स्लाइड थी बहुत खड़ी थी और बहुत ही ज़ोरों से बह रही थी ये नदी। ये वह बता रहा था कि पंजाब पता नहीं हरियाणा से बहती हुई आ रही है। तो फिर मैंने तो मना कर दिया, क्योंकि भाई बंदे का हाथ पैर स्लिप हो जाए, कुछ हो जाए। बट फिर ये कहने लगा मेरे बांधो, चलो मैं करता हूँ, क्योंकि पापा को डुबकियाँ भी लगवानी थी, तब विसर्जन होता। और हम ऊपर से फेंकते हुए विसर्जन करना नहीं चाहते थे, बड़े प्रेम भाव के साथ विसर्जन करना चाहते थे। तो फिर ये निकला भाव की जो है, इनको हाथों में रस्सियाँ इन्होंने बांध ली, कहते तुम दोनों पकड़ के खींचो। तो हमारी सासू माँ ने और पतिदेव ने खींचा, और हम धीरे धीरे छोड़ रहे थे। तो सबसे पहले हमारे गन्नू जी, फिर चंचल के गन्नू जी, दोनों गन्नू जी का विसर्जन हो डुबकियाँ लगा के। और वहीं मुझे ये रियलाइज़ भी हुआ कि सबके सब कह रहे थे कि इको फ्रेंडली है कि नहीं, इको फ्रेंडली है कि नहीं। हालांकि मैं बोल के लेके आई थी, लेकिन फिर भी सब डाउट डाल रहे थे। लेकिन जब विसर्जन के टाइम कुछ ऐसा हुआ कि पता चल गया कि बहुत ईजिली गलने वाले हैं और ये इको फ्रेंडली ही हैं। और हमने कुछ श्रृंगार उतारा नहीं, ना बनता कुछ, क्योंकि ऐसा कोई सोना चांदी पिनाया नहीं हुआ था बप्पा को जो हम उतारते। तो इसलिए हमने जैसे थे बप्पा हमारे घर में गन्नू जी, वैसे ही इनको विसर्जित किया। और बहुत दुख हुआ, मैं बता नहीं सकती। सुबह की आरती में मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अपना बहुत खास जाने वाला है घर से, और बिल्कुल ऐसे हो गई थी, घबराहट हो रही थी मन में बहुत ज़्यादा। सुबह की आरती के टाइम पे रोना निकल आया था मेरा। तो तब हस्बैंड जी ने कहा कि अब के नहीं जाएंगे तो अगली बार फिर कैसे आएंगे। बट वो ये नियम है तो निभाना तो है ही। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गायब हो गए वो तो, छोड़ दे साथ में पकड़ ली, कोई बात नहीं। कच्चे ही है इनकी वीडियो बना रही। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। 5 6 7 8 गणपति हमारे 9 10 11 12 गणपति है सबसे प्यारा। 13 14 15 16 गणपति है सबसे भोला। 17 18 19 20 गणपति हमारे बीच। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ।
यहाँ पर फिर हमारे यहाँ रिवाज है कि जो भी शुभ पूजा बाहर करके आते हैं उसके बाद भी गृह प्रवेश से पहले हम द्वार पूजन करते हैं, दहली पूजन करते हैं, उसके बाद ही हम अंदर एंटर करते हैं घर में। तो अभी मैं यहाँ पर वही कर रही हूँ, प्रसाद सबको बांट दिया गया है। तो फिर हम ऊपर जाएंगे और हम वहाँ से नहर से थोड़ी सी मिट्टी लेके आए गणपति स्वरूप, उसको हम गणपति जी के स्थान पर विराजित करेंगे और फिर आरती करेंगे। उसके बाद चाय पानी पियेंगे, फिर थोड़ा नहाएंगे क्योंकि कलर में सभी लोग वैसे हो गए हैं अलग से अजीब से। और वैसे तो बहुत एंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर हमारे गन्नू जी की परछाई दोबारा से विराजित करके हमने यहाँ पर पूजा आरती करी। तो हम देख रहे हैं हमारी हालत, और बहुत खुशी है पापा हमारे घर आए, और उतना दुख भी है क्योंकि पापा अभी चले गए हैं, अगले साल तक बहुत वेट करना होगा उनका। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, हंसू रो मैं सुनूँ, बहुत रोई है पापा के जाने के बाद। पर हम पापा को उनके एक और छोटे से स्वरूप में लेकर के आए हैं अपने घर, यहाँ पर विसर्जन करके आए। सेवा पूजा आरती होगी आज, फिर यहाँ से चौकी उठाई जाएगी। उसके बाद अगले साल तक का सभी को वेट रहेगा, हमें भी, शायद आपको भी। चलिए फिर मिलते हैं और किसी व्लॉग में। राधे राधे। गणपति बप्पा मोरया।